तो ले चलती हूँ मैं आपको सिद्धार्थ सेठ के पास में, जिसकी जयावती नाम की सेठानी है। पुत्रहीन है, अनेकों देवी देवताओं की आराधना कर रही है। क्या करे, मिथ्यात्व का कुछ संस्कार ऐसा था, छोड़ नहीं पा रही है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसे भी महान आत्माएं हैं जिनका चरण सानिध्य पा करके अनंत अनंत काल का मिथ्यात्व भी अंतर मुहूर्त में पल भर में खत्म हो जाता है, परिणामों में शांति आती है। उनको देख करके, जैसे हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनकी शांत छवि को देख करके, उनकी आध्यात्मिक छवि को देख करके कई लोग अपने कई भवों का, कई जन्मों का वेर छोड़ करके आपस में क्षमा भाव को धारण कर लेते हैं। तो कई ऐसे अज्ञानी हैं जो उनके चरणों में आकर के भी लड़ते भिड़ते रहते हैं, विवाद करते रहते हैं, इधर से उधर और उधर से इधर, यही कार्य करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। उनका भी संसार बहुत लंबा है। जो जयावती सेठानी, उसने सारे मिथ्यात्व को छोड़ दिया था और क्षमा आदि 10 धर्मों को एक एक अंश रूप में अपने भीतर में धारण कर लिया। शांत स्वभावी, निरंतर धर्माभ्यास करती, 6 आवश्यकों का पालन करती और उस पुण्य के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से उसका सारा पाप दूर होने लगा और उसके जीवन में पुण्य का तीव्र उदय आया और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र होते ही क्या होता है देखिएगा। जो पिता थे सिद्धार्थ, वो मुनि बन जाते हैं। पुत्र का संयोग हुआ तो पति का वियोग हो गया। पत्नी को बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने हमारा ये सारा वैभव छोड़ दिया, घर छोड़ करके चल दिए, घर सुना कर दिया, सारा शासन कौन संभालेगा, ये सब कुछ शासन का मतलब जो नगर सेठ थे ना, अब ये सारा कौन संभालेगा, क्योंकि पहले सेठ साहूकारी चलती थी नगर के अंदर, वही सारे नगर की पंचायत करने वाले थे, मुख्य थे, और वो चले गए, अब क्या होगा। बहुत गुस्से में आई और उसने नगर में घोषणा करा दी कि इस नगर के अंदर अब कभी भी कोई मुनि प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही बालक जन्मा और उसकी कुंडली दिखाई तो पुरोहित ने कहा कि जब भी ये किसी मुनि राज को देखेगा तुम्हारा बेटा भी घर त्याग कर देगा। तो मां ने राग से द्वेष भाव उत्पन्न करके सारे मुनियों को नगर में प्रवेश करने के लिए ही वहां पर घोषणा करवा दी, कोई भी मुनि इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। सुकौशल बड़े हो जाते हैं, जिनका नाम सुकौशल रखा गया। 32 कन्याओं से विवाह हो गया। एक दिन अपने घर की अट्टालिका के ऊपरी छत पर बैठे हुए थे, धाय भी बैठी थी और पूरी पत्नियां भी वहां पर बैठी हुई थी। क्या होता है, अचानक एक मुनि नगर की ओर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। बहुत करीब से दिखाई दे रहे थे, बस नगर के मुख्य मार्ग में, मुख्य द्वार में प्रवेश ही करने वाले थे कि सिपाही उन्हें रोक देते हैं कि मुनि का प्रवेश वर्जित है इस नगर में। और सुकौशल स्वामी ऊपर से देख रहे हैं, उनकी पत्नियां देख रही है, धाय माँ देख रही है। तब वह पूछते हैं धाय माँ से, अपनी माँ से, कि माँ इन्हें आने से क्यों इनकार कर दिया। उनकी अपनी माँ कहती है, बेटा ये जो है ना वह मुनि नहीं, ये तो भिखारी है। मनी मन सोचती है, मुनि कैसे कह दूं, ये तो भिखारी है, भिखारी। और अपने इस ऐसे अटूट वैभव वाले इस नगर में भिखारी कैसे प्रवेश कर सकता है, इसलिए भिखारियों को प्रवेश वर्जित है यहाँ पर। जैसे ये बात सुनी, धाय माँ को बहुत दुख लगा कि जो इतना बड़ा सेठ था, इनका स्वामी था, उसे ये सेठानी कह रही है कि ये भिखारी है। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अशुभ है शब्द। और उसकी आंखों में आंसू टपक जाते हैं, क्योंकि स्वामी भक्ति तो थी ही उसे, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ तो वहां से चली जाती है, लेकिन धाय माँ की आंखों में आंसू देखते ही सुकौशल जी पूछते हैं, माँ आज आपकी आंखों में आंसू कैसे? क्या किसी ने आपके लिए कटु वचन कहा है? किसी ने आपके ऊपर कुछ गलत कार्य किया है? बताओ माँ, क्या हो गया आपको, आप क्यों रो रही है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। नहीं, आपको सच बताना होगा, वरना मैं अन्न जल का त्याग कर रहा हूं। वह डरी,
कहीं अन्न जल का त्याग कर देंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तब वह कहती है, सच बात को बेटा, ये तुम्हारे पिताश्री हैं। जैसे तुम्हारा जन्म हुआ था उन्होंने मुनित्व को अंगीकार कर लिया। ये महान तपस्वी मुनिराज हैं, लेकिन ऐसी ऐसी घटना घटी थी तो पुरोहित ने कहा था और माँ ने नगर में साधु का प्रवेश वर्जित कर दिया है। ओहो, मेरे पिताश्री, मैं अवश्य उनसे मिलूंगा। बस एकांत देख करके मुनिराज के शरण में चले जाते हैं और वहां जाकर के उनका दिव्य प्रवचन सुनते हैं। वैराग्य का प्रवचन सुन करके उन्हें भी वैराग्य हो जाता है। घर आते हैं और अपनी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, अभी संतान नहीं हुई है। उस गर्भ के वहां पर ही अर्थात वह बच्चे को बस संकल्पित कर देते हैं कि मैं इसको यहीं से ही भावना पूर्वक संकल्प पूर्वक उसको तिलक करता हूं कि वह अब राज्य शासन को संभालेगा। और बिना कुछ सोचे बिना कुछ कहे चल देते हैं। तीव्र तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। इधर से वो माँ मरण करके राग के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के, मुनिराज की मुद्रा ही उन्हें अच्छी नहीं लगती और वह क्रोध के वशीभूत होकर के शेरनी का रूप धारण तो कर ही लेती है, मर करके शेरनी बन जाती है। और वह शेरनी अपने पुत्र सुकौशल स्वामी के ऊपर आकर के झपट्टा मारती है, उनका शरीर नोच नोच करके खा रही है। ओहो, क्या दृश्य है! वो ही माँ जो इतनी रागी थी आज इतनी द्वेषी हो गई। ये संसार का खुला चित्रण देखिए और संसार के इस चित्रण को देख करके आपके भीतर में भी ये भाव आना चाहिए कि इतना राग किसी से नहीं करूँगा कि मैं उसके बिना रह न पाऊँ, और इतना द्वेष भी किसी से नहीं करूँगा कि वो रहे तो मैं उसे देख भी ना पाऊँ, मैं रह भी ना पाऊँ, ऐसा भी द्वेष नहीं करूँगा। लेकिन क्या हुआ, उस शेरनी ने ऐसा तीव्र कर्म बांधा, लेकिन मुनिराज ने उसके प्रति कोई शत्रुता धारण नहीं की। उसके अंदर भी शत्रुता नहीं, भगवत्ता का दर्शन किया। आज नहीं तो कल ये भी भगवान आत्मा है, कल भगवान हो सकती है। धन्य है उनकी उत्तम क्षमा को। ऐसे ही मेरे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, कई लोगों ने उनके अपने जीवन में कुछ भी कहा हो, कैसा भी बर्ताव किया हो, लेकिन मैंने आज तक इतने वर्ष हो गए लेकिन गुरुदेव के मुख से कभी उनके बारे में कभी कोई शब्द नहीं सुना कि उन्होंने ऐसा कहा। अगर कोई जा करके सुनाता है तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना, ऐसी कोई चर्चा नहीं करना। उनके भीतर में कहीं से भी उसके प्रति क्रोध का भाव नहीं आता। धन्य है ऐसे क्षमा के सागर गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को अनंतों बार प्रणाम करने का मन होता है। भगवान ऐसी क्षमा हमारे जीवन में भी आए, हमारा कोई शत्रु ना रहे, हर पल के लिए अपने परिणामों की निगरानी रखें। और वह जिस तरह से सुकौशल जी क्रोध को त्याग करते हुए अपने स्वभाव रूप क्षमा में निरंतर गतिमान है, प्रवाहमान है, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं।